आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप एजाज़ा अख्तर से खबरें सुनिए। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के जज्बे से सरशार सेवा पर्व अभियान के तहत आज भी मुख्तलिफ सरगर्मियों का एहतमाम किया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल मध्य प्रदेश से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और पोषण माह का आगाज किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस प्रोग्राम में वर्चुअल तरीके पर श्रीनगर में मुनक्कदा एक प्रोग्राम के जरिए शिरकत की। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने तमाम मुतलकीन से ताकीद की कि वो वज़ीर आज़म की तरफ से शुरू किए गए तमाम प्रोग्रामों को कामयाब बनाने के लिए लगन के साथ काम करें। प्रधानमंत्री जी ने आवाम के विकास को महिलाओं के विकास से जोड़ा है और इसलिए जम्मू कश्मीर की माताएं बहनें भी आज इस संघराज्य क्षेत्र की विकास यात्रा में सबसे आगे हैं। नारी शक्ति अब नई ताकत से राष्ट्र की समृद्धि सुनिश्चित कर रही है। मैं मानता हूं कि अगर परिवार में महिला स्वस्थ है तब उस परिवार में खुशहाली और समृद्धि दोनों आएगी। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जिस भी पंचायत में, ब्लॉक लेवल पर, शहर के मोहल्लों में जहां भी ये हेल्थ कैंप लग रहे हैं, मुझे लगता है इसमें बड़ी संख्या में आप भाग लें। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने श्रीनगर के रैनावारी इलाके में कायम जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल का भी दौरा किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के बेमना इलाके में कायम किए गए ट्रांसपोर्ट भवन का इफ्तिताह करने के अलावा पीवीसी रजिस्ट्रेशन कार्ड इजरा करने की भी शुरुआत की। नव तामीर शुदा ट्रांसपोर्ट भवन में जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, आरटीओ कश्मीर और दीगर मुतल्लिक़ अफसरों के दफातर होंगे। इफ्तिताही तकरीब पर ट्रांसपोर्ट के वज़ीर सतीश शर्मा भी मौजूद थे। सेहत, तालीम और समाजी बहबूद की वज़ीर सकीना ईतू ने भी वज़ीर आज़म के स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान और पोषण माह प्रोग्राम में वर्चुअल तरीके पर शिरकत की। वज़ीर मौसूफा ने महकमा सेहत में काम करने वाले अफसरों से कहा कि वो ख़वातीन की सेहत और खुशहाली के बारे में इस मुनफरिद कौमी राबिता कारी मुहिम को जम्मू कश्मीर के कोने कोने तक पहुंचाएं। दिही तरक्की और ज़राअत के वज़ीर जावेद अहमद डार ने आने वाली पीढ़ियों के एक सेहतमंद और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत उजागर करते हुए सफाई सुथराई बनाए रखने पर जोर दिया है। वो गुलमर्ग में डायरेक्टरेट ऑफ रूरल सैनिटेशन की तरफ से मुनक़िद करता स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से बोल रहे थे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सियासी शख्सियत प्रोफेसर अब्दुल गनी बट के इंतकाल करने पर अफसोस का इजहार किया है। एक ताज़ियती पैगाम में उन्होंने प्रोफेसर अब्दुल गनी बट को एक ऐसा माहिर तालीम और सियासतदान करार दिया जिन्होंने हमेशा तशद्दुद को नकारते हुए बातचीत और मुज़ाकरात की वकालत की है। असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात करके उनसे हालिया कुदरती आफात की वजह से मुतासिर हुए लोगों की मुश्किलात पर बातचीत की। सुनील शर्मा ने कुछ मुसाबकती इम्तहानात मुअख्खर करने की भी इस्तदा की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मौसूफ को यकीन दिलाया कि उजागर किए गए मामलात पर मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान निगीन लैक कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक वफद भी तंजीम के चेयरमैन मंजूर अहमद वांगनू की क़यादत में लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकी हुआ। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज श्रीनगर और MPPCOS सोसाइटी ऑफ इंडिया के बाहमी ताउन से एक बेदारी कैंप शुरू किया गया है। एक माह तक जारी रहने वाले इस कैंप में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी PCOS के बारे में जानकारी पैदा की जाएगी। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई ने कैंप का इफ्तिताह करने के बाद ऐसे प्रोग्राम मुनक़िद करने की अहमियत उजागर की। चीफ सेक्रेटरी अतुल डोलो ने श्रीनगर में डिप्टी कमिश्नरों और मुतल्लिक़ अफसरों की एक आला सतह की मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में सोशल सिक्योरिटी और माली शमूलियत की स्कीमों की मौसरियत का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में अमलाई जा रही तमाम बड़ी समाजी, सलामती और माली शमूलियत की स्कीमों पर अमलावरी की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। जम्मू कश्मीर के कमिश्नर सेक्रेटरी स्टेट टैक्सेस PK भट्ट ने मुतल्लिक़ अफसरों की एक मीटिंग में कश्मीर खत्ते में टैक्स के निज़ाम को मुस्तहकम करने का जायजा लिया। मीटिंग का मकसद महकमे के मौजूदा चैलेंजों का जायजा लेने के अलावा आमदनी बढ़ाने की गरज से महसूलात अदा करने की पैरवी पर अमल दरामद बढ़ाया जाना था। मीटिंग में एडिशनल कमिश्नर स्टेट टैक्सेस कश्मीर परवेज़ अहमद रैना और दीगर मुतल्लिक़ ओहदेदार भी मौजूद थे। GST शरहों में लाई गई हालिया माकूलियत का अवामी सतह पर वसी खैर मकदम किया जा रहा है। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि जदीद GST इस्लाहात से समाज के हर तबके को फ़ायदा पहुंचेगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नश्र होगा। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।